हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम स्काईबॉन्ड है, जो कि 2019 में आई थी। इस मूवी को पब्लिक ने अधिक पसंद किया है और यह मूवी एक जहाज पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग न्यूक्लियर की रेडिएशन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या वे सभी इस रेडिएशन से बच पाएंगे या नहीं, वह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना समय खपाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें लीजा और मैट को दिखाया जाता है, जो कि एयरपोर्ट पर जा रहे होते हैं, जहां पर मैट का दोस्त ओडियन और उसकी गर्लफ्रेंड रॉक्सी इंतजार कर रहे थे और वे सभी कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार थे। जिसके तुरंत बाद मैट का भाई कायल वहां पर आ जाता है, जो कि उनके साथ जाने वाला था। आपको बता दें कि कायल लीजा का एक्स रह चुका है। जिसके थोड़ी ही देर बाद सभी जहाज में चढ़ जाते हैं, जो कि एक प्राइवेट जहाज था, और थोड़ी ही देर बाद जहाज भी उड़ान भरता है और जहाज को मैट और उसका भाई उड़ा रहे थे और उसका दोस्त ओड्रियन और उसकी गर्लफ्रेंड जहाज में इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन जब जहाज आसमान की ऊंचाइयों में होता है तो एक बिजली के झटके से उन सभी के मोबाइल बंद हो जाते हैं और जहाज के सभी उपकरण भी बंद हो जाते हैं। तब मैट कहता है कि जहाज के मुख्य स्विच में प्रॉब्लम आई होगी और वह उसे चेक करने चला जाता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद जहाज की लाइट तो वापसी आ जाती है, लेकिन मैट को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम एरिक था और वे सभी उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जब मैट ड्राइविंग रूम में जा रहा होता है तो एरिक लीजा की तरफ गोली चलाता है, लेकिन कायल लीजा के सामने आ जाता है और सबे गोली खा लेता है और ओड्रियन एरिक को पकड़ लेता है और उससे उसकी गन छीन लेता है। लेकिन कायल को गोली लगने के कारण उन्हें शिकागो में लैंडिंग करनी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले वे देखते हैं कि शिकागो के एयरपोर्ट पर बहुत से जहाज घूम रहे हैं और आपस में टकरा भी रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह था कि उन सभी जहाजों का रडार भी इनके जहाज की तरह खराब हो गया है। इसके बाद वे सभी वहाँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन तभी लीजा देखती है कि कायल को गोली के कारण इन्फेक्शन हो चुका है। इसके बाद वे सभी निश्चय करते हैं कि इस गोली को हमें सबे ही निकालना होगा और लीजा कुछ सामान की मदद से उस गोली को निकाल भी देती है, जिससे कि कायल बच जाता है। लेकिन मैट को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि लीजा उसके करीब जा रही थी। लेकिन वे सभी एक बार फिर से जहाज को लैंड कराने का तय करते हैं तो जहाज का तापमान बढ़ने लगता है और यह तापमान 150 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसे देख करके वे सभी वहाँ से दूर चले जाते हैं और पुराने अखबारों को पढ़ने लगते हैं। अब लीजा को अखबार में इरेक की फोटो दिखाई देती है तो वह अन्य सभी को दिखाती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि इरेक एक ढोंगी है और उसका असली नाम लामार है और वह अपने भक्तों को ड्रग्स देता था, जिससे कि उन्हें आदत लग जाती थी। और जब यह सब बातें उन्हें पता लग जाती है तो तब इरेक कहता है कि मुझे मेरी दवाई लेनी है और वह अपना बैग लेकर के आता है जिसमें ड्रग्स थी। तब वे सभी कहते हैं कि तुमने हमें ड्रग्स दिया है जिससे हमें भ्रम हो रहा है। जिसके तुरंत बाद ओड्रियन उसके हाथ से दवाई छीन करके टॉयलेट में डाल देता है और दवाई समय पर ना मिलने के कारण इरेक कोमा में चला जाता है। इसके बाद वे सभी डिसाइड करते हैं कि हम जहाज के इमरजेंसी डोर खोल करके जहाज की हवा को बदल देंगे, जिससे कि ड्रग्स का असर कम हो जाएगा और वे सभी ऐसा ही करते हैं। जिसके तुरंत बाद एरिक मारा जाता है, लेकिन इमरजेंसी डोर खुला होने के कारण ओड्रियन के हाथ में राख आ जाती है। तब वे सभी देखते हैं कि धरती पर न्यूक्लियर धमाका हो चुका है और केवल वे ही हैं जो कि हवा में बचे हुए हैं। लेकिन वे एक बार फिर से धरती पर जाने का तय करते हैं, लेकिन इस बार हमें धरती पर एक भयानक दृश्य दिखाया जाता है। जिसके तुरंत बाद लीजा के पिता का कॉल आ जाता है और लीजा के पिता लीजा को कहते हैं कि तुम जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, क्योंकि न्यूक्लियर धमाके के कारण हर जगह पर रेडिएशन फैल चुकी है। और कहता है कि यह धमाके हेडक्वार्टर से किए जा रहे हैं क्योंकि हेडक्वार्टर को किसी ने हाईजैक कर लिया है। जिसके तुरंत बाद लीजा के पिता का कॉल कट जाता है। जिसके बाद रॉक्सी कहती है कि तुम मुझे एक नक्शा ला करके दो और उसे नक्शा दे दिया जाता है। जिसके बाद वह नक्शे पर कुछ कैलकुलेशन करने लगती है और सारी कैलकुलेशन होने के बाद रॉक्सी कहती है कि केवल हवाई में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं और वे सभी हवाई की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके पास फ्यूल बहुत कम था। जिसके बाद वे सभी तय करते हैं कि जहाज का सारा सामान बाहर गिरा देंगे, जिससे कि जहाज हल्का हो जाएगा और वे सभी ऐसा ही करते हैं। लेकिन सारा सामान गिराने के बाद भी जहाज में बहुत ही हल्का फर्क पड़ता है। तब मैट कहता है कि क्यों ना जहाज का एक इंजन हटा दिया जाए, लेकिन कायल इसके लिए नहीं मानता। लेकिन काफी समझाने पर कायल इसके लिए मान जाता है और मैट अपने शरीर पर रस्सियों को बांधता है और कुल्हाड़ी की मदद से जहाज के इंजन को तोड़ने लगता है, लेकिन वह इंजन पूरी तरह से नहीं टूट पाता। तो मैट अपने शरीर पर बंधी हुई रस्सी को काट देता है और इंजन को भी तोड़ देता है। यहाँ पर मैट मारा जा चुका था, लेकिन अभी भी उनका जहाज हवाई तक पहुँचने में थोड़ा ही कम था। लेकिन जैसे ही वे हवाई तक पहुँचने लगते हैं तो उनका जहाज पानी में गिर जाता है। लेकिन थोड़े ही समय में वे सभी बेहोशी की हालत में हवाई पहुँच चुके थे, यानी कि अब वे सभी सुरक्षित थे। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी।